तो आइए बिल्कुल से शुरू करते हैं। पर जैसे मैं ये बोल रहा था ना कि फिलोसफी में भी मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो ये करने वाला हूँ कि जब 3-4 फिलोसफर्स हम लोग पढ़ लेंगे तो आप में से सबको जो है एक एक फिलोसफर जो है मैं असाइन करूँगा। और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर करूँगा, जैसे कि चाहे वो आत्मा के विचार पर हो, चाहे द्रव्य के विचार पर हो। तो आप अपना पक्ष रखिए, सामने वाले जो है फिलोसफर्स होंगे वो अपने दर्शन के मुताबिक आपको काउंटर करेंगे और आपको डिफेंड करना है। तो सबको अलग अलग दिया जाएगा। जैसे किसी को जो है चारवाक का जो है हमने अनुमान प्रमाण दे दिया, तो किसी को जो है बौद्ध का जो है दे दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेक्शन लेवल होगा वो भी सही होगा, दर्शन शास्त्र में रुचि आपकी और बढ़ेगी जो आप लोगों की थम सी गई है कहीं पर। और जो क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह होगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर कर देगा, है ना। आप लोग शायद अभी इतना इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑप्शनल का चुनाव और ऑप्शनल की तैयारी बहुत ढंग से की जानी चाहिए। तो आप लोग तैयार रहिएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को मज़ा भी आएगा। ठीक है, फैंसी ड्रेस में जो है आप लोग को जो है जटा वटा लगा करके आना नहीं है। आप लोग सामान्य तौर पर आइएगा, बस दर्शन कायदे से पढ़ करके आएंगे आप लोग। नंबर 2 की चीज़ जो है मैं आप लोगों से जो अपेक्षा कर रहा हूँ, या अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है तैयारी करते रहो। अमित शाह ने बोला कि अगर पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो देश की परिस्थिति दूसरी होती। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? एनीवन? किसी का कोई विचार नहीं? कुछ हद तक तो कुछ हद तक तो वो मतलब जब भी टॉप लीडरशिप में कोई और होता है सर, तो सबकी अपनी विचारधारा होती है जो माइन्यूटली हर एक विषय पे थोड़ी थोड़ी डिफर भी करती है, अगर एक तरह की विचारधारा है तब भी। तो सर इस स्थिति में ये तो जरूर है कि जो पहली मतलब जवाहरलाल नेहरू के प्रथम प्रधानमंत्री रहते हुआ वो बिल्कुल उसी तरह से नहीं होता अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो। खास करके इसमें मैं दो चीज तो जरूर कहूंगा सर, कि जैसे जो सर्वदलीय मंत्रिमंडल था वो नहीं होता, और ये जो संविधान सब जो निर्माण हो रहा था, तो संविधान निर्माण में सहमति के जगह पे ये बहुमत का बोलबाला होता। फिर तीसरी चीज मुझे लगती है कि सर वो थोड़े ज्यादा मतलब ये जैसे इनका था कि आगे भविष्य को काफी ज्यादा सोच रहे थे कि मतलब भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए, तो भविष्य से ज्यादा उस समय के वर्तमान परिस्थितियों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते। और किसी का इस पर कोई राय? कोई इस पर अपनी राय नहीं व्यक्त करेगा। पर मुझे क्या लगता है कि दो तीन चीजें जो है वो अमित शाह की समझ में नहीं आती हैं। पहली चीज तो उनको जो है इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं है। मैं बल्कि अक्सर मजाक में कहता हूँ कि आईएएस मार्गदर्शक ज्वाइन करिए, 20% का कंसेशन भी हम लोग देते हैं ऐसे टॉप लीडर्स को। तो डेफिनेटली उनको भी फायदा होगा। 20 मेरे तरफ से सर। अच्छा, तो 40% का मिल जाएगा। पर ये एग्जैक्टली 40% का नहीं होता है। कितने परसेंट का हो जाए एग्जैक्टली? अगर 20% मैं दे दूं और उसके बाद 20% आप दे दें तो तकरीबन 36% का होगा। 36 जी सर। लेकिन जो ज़्यादा जो है उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि क्यों जो है अमित शाह गलतियां कहाँ कर रहे हैं। पहली चीज़ तो अमित शाह मतलब कि कोई नॉलेज नहीं उनके पास, सामान्य समझ भी नहीं है। देश में पहली बार जो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुए हैं वो 1952 में हुए हैं, या लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं। और जब पहली बार फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर मिला है तो वो 1952 में आकर के मिला। इसके पहले प्रधानमंत्री अंतरिम प्रधानमंत्री थे,
और टिल द 26 जनवरी 1950 वह संविधान सभा ही सभी तरह के निर्णय ले रही थी। तमाम जो नियम बन रहे थे वो संविधान सभा ही ले रही थी, और संविधान सभा ने बहुमत के आधार पर नहीं, सारे निर्णय सर्वसम्मति पर लिए हैं। तो और जब सर्वसम्मति पर निर्णय लिए गए हैं तो भी जो उनको समझ में आना चाहिए कि यह जो है नेहरू पटेल सबकी एकजुट मंशा रही होगी। नंबर 2 जो उसमें तथ्य हमको समझना चाहिए कि जहां पर जो है अमित शाह को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि अमित शाह ने दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी कहां कर दी। तो अमित शाह ने जो दूसरी गड़बड़ी की वो इस संदर्भ में की थी कि अमित शाह को इस चीज का भी भान नहीं था कि पटेल जी की जो मृत्यु है वह 1950 में ही हो गई थी। तो उनको प्रधानमंत्री के तौर पर कितना कार्यकाल मिलता और उसके बाद देश फिर एक राजनीतिक संकट के सामने खड़ा होता कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन। तीसरी चीज जो है मैं इस चीज को सोचता हूं कि क्या अमित शाह को यह पता है, चूंकि खुद अमित शाह जिस तरह के नेता हैं उस समय वो सामूहिक निर्णयों में विश्वास नहीं रखते हैं, परंतु ये आप लोग को एज अ पॉलिटी स्टूडेंट जो है इस बात को जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर आप इस चीज को समझिएगा कि हमारे यहाँ जब संसदीय प्रकार की सरकार बनती है तो संसदीय सरकारें निर्णय कैसे लेती हैं। वह प्रधानमंत्री जो होता है वह फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स जरूर होता है, लेकिन वह तानाशाह नहीं होता है। उसे औरों के साथ अपने निर्णय को साझा करने पड़ेंगे और कैबिनेट में जो है बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। नंबर 4, अगर पंडित नेहरू के फैसलों से सरदार पटेल अगर सहमत ना होते और उनको लगता कि नेहरू जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो पटेल जो है फिर केवल सत्ता के लिए, जिस तरह से कि अमित शाह राजनीति में बने हुए हैं उस तरह से जो है पटेल सत्ता में नहीं थे। पटेल सिद्धांतों वाले नेता थे, तो वह नेहरू का विरोध भी कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो भी कभी नहीं किया है। और कितने फैसले जिनके लिए कि नेहरू को दोषी माना जाता है वो पटेल ने आगे बढ़ाए हैं। और देश के निर्णयों के लिए, अच्छे या बुरे निर्णयों के लिए, हम केवल एक व्यक्ति को जो है जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। नंबर 5 की चीज जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मैं ये सोचता हूं कि अमित शाह कभी ये क्यों नहीं कहते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सावरकर अगर प्रधानमंत्री बने होते तो। यानी वो भी ये मानते हैं कि देश को चलाने की योग्यता केवल और केवल कांग्रेस के अंदर थी, बीजेपी या आरएसएस देश चलाने की योग्य नहीं थी। जैसा कि मुझे महसूस होता है कि उनके बयानों में क्या है। मैं ये चीरफाड़ क्यों कर रहा हूं? मैं चीरफाड़ करने के पीछे एकमात्र मकसद है कि किसी भी शब्द को सुन करके उसके पीछे जो तमाम छिपे हुए तर्क हैं उनको खोजना चाहिए। हमें केवल पैसिव लर्नर नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा एक्टिव लर्नर बनना चाहिए। तो और आप अमित शाह के तमाम और जो है आप बयानों को उठा करके देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि शायद ही भारतीय राजनीति में इतनी बढ़िया कॉमेडी कोई और करता होगा जितना कि अमित शाह करते हैं। तो मज़ेदार है, उनके बयान सुनकर के मुझे हमेशा जो है मज़ा आता है। और मुझे लगता है कि देश का जो है गृह मंत्री शायद जितनी राष्ट्र सेवा कर रहा है, आज का समय जो है वो आर्थिक तनाव से लोग जूझ रहे हैं, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, शारीरिक कमजोरियों की जो है वजह से जूझ रहे हैं, सामाजिक दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। और ऐसे में अगर कोई हमारा मनोरंजन करता है, हास्य उत्पन्न करता है, तो हमें निसंदेह उसके प्रति श्रद्धा भाव से झुकना चाहिए। तो मैं इसके लिए अमित शाह का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने बड़ा बढ़िया मनोरंजन किया है। परंतु फैक्ट्स के तौर पर आप याद रखिएगा, ये तो खैर चलिए थोड़ा सा जो है राजनीतिक सटायर हो गया है, पॉलिटिकल सटायर हो गया, पर ये हमेशा याद रखिएगा कि पटेल की मृत्यु कब हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पटेल को लगातार केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है। दूसरी, हमारे देश की राज्य व्यवस्था काम कैसे करती है। नंबर 3, संविधान सभा ने कैसे काम किया है। नंबर 4, देश में प्रधानमंत्री पद स्थायी तौर पर आया कब है।
तो ये सारे बिंदुओं को हमेशा याद रखना चाहिए। एक बात और मैं आप लोग को बताऊं, शायद आप लोग को चौंकाने वाली होगी, कि नेहरू और पटेल के बीच में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पद के लिए कभी भी चुनाव नहीं हुआ था। ये सिर्फ आरएसएस की जो है पाठशालाओं में, उनके जो है शाखाओं में ही इस तरह के चुनाव करा दिए जाते हैं। छठवीं चीज, वर्तमान दौर में कौन होता प्रधानमंत्री पहला, उसकी प्रासंगिकता है कि आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं, यह प्रासंगिक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका असर जो है वो गुजरात चुनाव से भी जोड़ करके देखने की कोशिश की जा रही है। तो बस इतना ही था, मुझे लगा कि मैं आप लोग को जो है इस तरफ ले जाऊं।